वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर अब भारी बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। छात्र प्रदर्शन पर उतर आए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर चेतावनी दे दी है कि अगर दोबारा इस तरह से नमाज पढ़ी गई परिसर के अंदर तो वो भारी प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद से वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है और प्रशासन अब एक्टिव मोड में आ गया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, एक बार फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में बवाल देखने को मिल रहा है, नमाज खुले में पढ़ी जा रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले इसके पीछे का कारण ये है कि बताया जाता है कि वो बहुत पहले से ही मस्जिद है। एबीवीपी का इसमें दूसरा पक्ष नजर आया। पहले हम पूरा मामला समझा देते हैं। हुआ यूं कि कल के दिन वहां पर सबसे पहले बैरिकेडिंग कर दी गई। बताई जाती है कि वो जो इमारत है उसकी व्यवस्था है वो बेहद जर्जर है। वहां पर कोई खड़ा भी होगा तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है कि कल को अगर वो गिर जाता है तो बाद में तो आप प्रशासन के ऊपर चढ़ जाएंगे कि आपकी वजह से हमारे किसी व्यक्ति की जान चली गई। यही कारण है कि उस परिसर को सील कर दिया गया और बोला गया है कि हम इसका दोबारा से रेनोवेशन करवाएंगे और उसके बाद आप आकर के यहां पर अगर आपको नमाज पढ़नी होगी वो बाद की चीजें डिसाइड होंगी। लेकिन अभी से ही इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि इनको मुख्यतः टारगेट किया जा रहा है कि अभी हमारा समय चल रहा है, हमारा रमजान का महीना है, तो अभी इन्होंने यहां पर बंद कर दिया और हम यहां पर नमाज पढ़ नहीं सकते हैं। तो अब वहां पर जो कुछ ऐसे नेता थे जो कुछ छात्र नेता बनना चाहते हैं, वो लोग वहां पर आकर के अपना ड्रामा करने लग गए, अपना प्रदर्शन करने लग गए और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमें यहां पर नमाज पढ़नी है। उसके बाद जो वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, उस बैरिकेडिंग को इन्होंने तोड़ करके, यह भी कहीं ना कहीं कानून का अपराधी है कि अगर कानून ने आपको किसी जगह पर जाने से रोक रखा है तो आप उसको तोड़ करके वहां पर पहुंच रहे हैं, सबसे पहली चीज। लेकिन खुले में नमाज पढ़ना तो वैसे भी ना है ना, तो इस तरीके की हरकतें क्यों? एग्जैक्टली वही तो बात है ना, नेतागिरी तो दिखानी है ना, और वही चीज दिखाने का प्रयास हो रहा है। इनको पता चल रहा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या फिर देश की कोई भी अन्य यूनिवर्सिटी हो, वहां पर आप देखेंगे प्रदर्शन केवल इसलिए किया जाता है कि हम आगे जाकर के किसी पार्टी के सांसद बन जाएंगे, हमें टिकट मिल जाएगी किसी पार्टी का, अगर हम विचारधारा यूनिवर्सिटी में भी रिप्रेजेंट करते। पढ़ने थोड़ी जाते हैं ये लोग वहां पे नेतागिरी करने जाते हैं। और वही चीज यहां पर भी देखने को मिली। और जैसे ये बैरिकेडिंग तोड़ करके वहां पर अंदर घुसे, कल इन्होंने बवाल किया, कल इन्होंने वहां पर नमाज पढ़ा, उसके बाद ये इफ्तारी पार्टी वहां पर करते हैं, जिसके बाद एबीवीपी जो है, अब एक पक्ष को तो अगर गर्मी आई है तो दूसरा पक्ष भी बोलेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ये सारी चीजें गलत है तो उसका विरोध शुरू हो गया। एबीवीपी वहां पर पहुंचता है और एबीवीपी ने इस वक्त सबसे बड़ा क्लेम इसमें क्या किया है, उनका साफ तरीके से कहना है कि ये मस्जिद जो है ये मस्जिद नहीं है। इस ढांचे को जो कुछ लोग मस्जिद बताने का प्रयास कर रहे हैं, कतई भी मस्जिद नहीं है। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हुआ करता था और उसी स्ट्रक्चर को कुछ लोगों ने घेर करके इसे मस्जिद बनाने का प्रयास किया। आज से 5 साल 7 साल पहले तक यहां पर बैंक और कैंटीन हुआ करता था। यह बहुत बड़ा दावा एबीवीपी की तरफ से किया गया है और इसमें परेशानी इस पक्ष के लिए खड़ी हो सकती है जो यहां पर आकर के सो कॉल्ड अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज में उनके साथ गलत हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिलता है, और ये जो सरकार को टारगेट और उनके प्रशासन को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन पर भी बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करेगा। और आप समझिए कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के प्रशासन की बात पूरे विश्व में की जाती है कि अगर प्रशासन हो तो उत्तर प्रदेश वाला हो। अलग अलग राज्यों में योगी बाबा के प्रशासन की मांग चल रही है और वहां पर अगर ये लोग प्रशासन के ऊपर ही ऐसा कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। पढ़ाई की जगह पर इस तरीके का कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? पढ़ाई के जगह पर कट्टरपंथ फैलाने का प्रयास केवल और केवल इस वजह से किया जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज होती है उसमें अगर राजनीति की जाएगी, अगर यहीं से चेहरा चमकाना शुरू हो जाएगा, मीडिया के सामने 4 नारे लगा दिए जाएंगे, मीडिया के सामने आकर के ये बोलने लग दिया जाएगा कि भाई साहब देखिए हमारे पक्ष के साथ अन्याय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इनके पैरोकार वाली पार्टी होगी, ये जिस पार्टी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो पार्टीज आकर के क्या करेंगी कि इनको आकर के उठा लेंगी। इनको लगता है कि वो हमें उठाएंगे, उसके बाद हमें टिकट मिल जाएगा, आगे जाकर के हम पॉलिटिक्स में अपना एक अच्छा कदम रख देंगे। और यही कारण है कि यूनिवर्सिटी से ही, जहां पर इनके माता पिता भेजते हैं कि आप जाकर के वहां पर पढ़ाई लिखाई करिए, जीवन में कोई अच्छा कार्य करिए, छात्र राजनीति भी करनी है तो समाज के हितों के लिए, बेहतर हितों के लिए करिए, लेकिन ये सारी चीजें इग्नोर करके यहां पर पहुंच करके शुरू कर देते हैं हिंदू मुसलमान। और जो कि यही लोग खड़े होकर के बोलते हैं कि आज की सरकार में सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान हो रहा है, और कर कौन रहा है, ये लोग स्वयं कर रहे हैं। ये आकर के बोलने लग जाएंगे कि देखिए हमारे साथ प्रताड़ना हो रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कोई मस्जिद बताना ही नहीं चाह रहा है, जिसके खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन भी कह रहा है कि देखिए अभी हम इस चीज को क्लियर आउट नहीं कर सकते, यानी कि वो इमारत अवैध तरीके से स्थापित की गई थी और फिर ये अवैध तरीके से वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं और फिर उसी पर जबरदस्ती बाहर को आके खुले में नमाज पढ़ रहे हैं, तो ऐसे क्यों किया जा रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूं, ये इमारत जो है ये 200 साल पुरानी बनाई गई है।
ये यूनिवर्सिटी से भी पहले की इमारत है। अब उस समय पर इसको किस चीज के हिसाब से बनाया था, क्या परसेप्शन था कि इसको मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाई गई होती। अब वो चीज तो लंबे समय तक क्लियर नहीं थी। जब ये इमारत धीरे धीरे करके जर्जर व्यवस्था में चली गई तो एएसआई वहां पर आता है और उसको अपने संरक्षण में ले लेता है कि अब हम इसका देखभाल करेंगे। 5 से 7 साल पहले क्या होता है कि जब वहां पर संरक्षण की व्यवस्था एएसआई देख रहा था, आने जाने वाला कोई होता नहीं है, और वहां पर ये लोग क्या करते हैं कि चुपके से अंदर घुस करके नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब ये लोग नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो दिन प्रतिदिन की दिनचर्या बन जाती है इनकी, और आसपास के लोगों में भी वही चीज, वही नैरेटिव फैल जाता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये नमाज की जगह ये मस्जिद बना दी जानी चाहिए। और इसी चीज को लेकर के ये लोग शुरू हो जाते हैं कि ये नमाज है। और उसी की वजह से अब जब प्रशासन ने उसके ऊपर रोक लगा दिया कि आप यहां पर आकर के नमाज मत पढ़िए, आप यहां पर आइए भी नहीं, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो बिल्डिंग है, ये कभी भी टूट के गिर सकती है, और गिरेगी तो आप लोग हमें आकर के बोलेंगे कि जान चली गई हमारी, और उस टाइम पर आकर के प्रशासन से सवाल किया जाएगा। और इसी वजह से उसको घेर करके बैरिकेटिंग की गई और फिर ये लोग आकर के नमाज पढ़ने लगे। विपक्ष अब इस मामले में राजनीति करना शुरू कर दिया है। उनका साफ कहना है कि एक समुदाय को जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम ही यही है, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में इनके लिए राजनीति में आप देखिएगा तो जनता के हितों की बात नहीं करनी है। विपक्ष को उस समय पर वहां पर आकर के ये नहीं बोलना है कि हाँ जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है, ये सारी बात नहीं करनी है। उनको उत्तर प्रदेश के अंदर केवल और केवल एक टारगेट ये दिखता है कि भगवा वस्त्र पहन करके कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया है तो हमें उसका विरोध करना है। और उसके विरोध के लिए सबसे इजी टारगेट क्या है कि देखिए मुसलमानों के साथ प्रताड़ना हो रही है, और यही कारण है कि मुसलमानों की प्रताड़ना की बात करते हुए इन बच्चों के साथ भी अब समाजवादी पार्टी खड़ा हो जाएगा, कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, और आज नहीं तो कल इस मुद्दे को और विस्तारित कर दिया जाएगा कि देखिए मुसलमानों को प्रदेश में टारगेट किया जा रहा है। और यही कर करके ये लोग योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना शुरू कर देंगे कि आप मुसलमानों के साथ मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं, जबकि हकीकत ऐसी है नहीं। अब जो बिल्डिंग वहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पर बना हुआ है वो मस्जिद ही नहीं है, और अगर मान लेते हैं वो मस्जिद है भी, वो बात की बात है। वो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है, आप वहां पर जाकर के अपनी जान दे देंगे, और वहां पर एक एक बिल्डिंग, एक एक ईंट गिरने लायक है। अगर वो गिरेगी, आपकी जान चली जाएगी तो आपके ऊपर समस्या है ये, और इसलिए प्रशासन आपको रोक रहा है। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहां पर नमाज की बात नहीं है। नमाज पढ़िए ना आसपास। आपको क्या लगता है लखनऊ यूनिवर्सिटी के आसपास के दायरे में कोई मस्जिद नहीं पड़ती होगी? आप वहां पर भी जाकर के नमाज पढ़ सकते थे। अगर आपको इतना ही प्रेम है अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से, तो आप वहां भी जाकर के नमाज पढ़ सकते थे। तो क्या जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं। बात राजनीति करने की है, बात माहौल खराब करने की है, बात यूनिवर्सिटी का माहौल इस प्रकार से खराब किया जाए कि पढ़ाई से बच्चों का ध्यान हट करके केवल और केवल इन चीजों में पड़ जाए कि नमाज हो रही है नहीं हो रही है। और यही कारण है कि यहां पर ये लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। अब आगे चलकर क्या ये मामला इतनी जल्दी थम पाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से इसमें राजनीति घुस गई है तो अब ये और भारी बवाल मच सकता है इस मामले को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला और भारी बवाल की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो लोग वहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे, ये लोग कल प्रदर्शन करके आए, ये लोग आज भी प्रदर्शन करने पहुंच गए, ये सोच करके कि ताकि हम इस मामले को मीडिया में हाईलाइट कर सके, इसका एक नैरेटिव बनाया जा सके। और अगर इसी प्रकार से ये लोग प्रतिदिन वहां पर पहुंचते चले गए तो ये कहीं ना कहीं ये मामला विस्तार होने की बात है। हालांकि आज जब वहां पर ये लोग धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचते हैं, आप समझिए अपने आप में कितनी हास्यास्पद बात है कि जब ये लोग वहां पर प्रोटेस्ट करने, अपना जो आक्रोश है वो जाहिर करने पहुंचते हैं, और वहां पर जब ये एबीवीपी के छात्रों को देखते हैं तो ये लोग उल्टे पांव भाग आते हैं। ये लोग कहते हैं कि जी नहीं, अब हम यहां पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एबीवीपी वहां पर अपना एक सही स्टैंड लेकर के खड़ा हुआ है। उनका ये कहना, एबीवीपी ने साफ कहा है, हमें मतलब नहीं है कि ये मस्जिद है या मंदिर है, हमें मतलब यह है कि अगर यहां पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र आएगा तो उसकी जान को खतरा है, और अगर इसी वजह से यहां इस इलाके के आसपास में बैरिकेटिंग की गई है तो यह बहुत अच्छी बात है। और एबीवीपी यह चीज कह रहा है। दूसरी तरफ एबीवीपी का यह भी कहना है कि अगर ये लोग राजनीति कर रहे हैं तो अगर हम कल को ऐसे ही आकर के बोल दें यूनिवर्सिटी के किसी कोने में कि जी यहां पर शिवलिंग है और हम उस इलाके में जाकर के मंदिर बना दे, तो फिर आप लोग कहेंगे कि देखिए आप लोग तो हिंदू मुसलमान करते हैं। एबीवीपी क्लियर तरीके से इस चीज को कह रहा है। तो आप समझिए कि यह मामला अपने आप में कितना ज्यादा राजनीति की तरफ बढ़ रहा है कि एक तरफ एबीवीपी संगठन आ गया है, दूसरी तरफ एक समुदाय खड़ा है, और ये दोनों आपस में पॉलिटिक्स करके धीरे धीरे करके इस चीज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और ये मामला आज नहीं तो कल थमना चाहिए, और इस चीज के ऊपर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि अगर वहां पर बैरिकेटिंग की गई थी प्रशासन के द्वारा तो ये लोग वहां पर पहुंचे कैसे? अगर ये लोग वहां पर पहुंचे हैं तो बैरिकेड्स को तोड़ा कैसे इन्होंने? ये वहां पर जाकर के नमाज कैसे कर रहे हैं? और प्रशासन को इनको चुन चुन करके पकड़ करके पूछना चाहिए कि ऐसी हरकत क्यों की गई।
आप यहाँ पर पढ़ने आते हैं, आप यहाँ पर अपनी राजनीति के लिए आते हैं, और पुलिस प्रशासन अगर किसी क्षेत्र को प्रतिबंधित कर देता है तो वहां पर घुस करके आप आकर के ये कहने लग जाते हैं कि देखिए हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी भारी बवाल देखने को मिल रहा है, दो गुटों के बीच नारेबाजी हो रही है, जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, माहौल को शांत करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।